Hello बच्चों, let's read our question. Farmers in a particular region were concerned that premature yellowing of leaves of a pulse crop might cause decrease in the yield. Which treatment could be most beneficial to obtain maximum seed yield? तो फार्मर ने क्या देखा कि उसकी जो पल्स क्रॉप की जो लीव्स हैं वो प्री मैच्योरली येलो हो रही हैं और उसकी ईल्ड जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। अब कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा जिससे कि वो मैक्सिमम सीड ईल्ड कर सके, सीड प्राप्त कर सके? तो ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, बी ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स विद साइटोकाइनिन्स along with a small dose of nitrogenous fertilizer, C. Removal of yellow leaves and spraying the remaining green leaves with 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. D. Application of iron and magnesium to promote synthesis of chlorophyll. तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? मिनरल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या होता है? आपके जो न्यूट्रिशन जो एलिमेंट होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लांट को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जबकि माइक्रो जो होते हैं उनकी थोड़ी मात्रा ही प्लांट को ज़रूरत होती है। लेकिन ये असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो बहुत ही ज़रूरत होती है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर in the absence of deficiency of any essential element, plant show certain morphological changes. अगर कोई भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, if any एलिमेंट डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है प्लांट में, तो प्लांट जो होता है वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करता है। शो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो जो ये जो चेंजेस शो कर रहा है यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो कर रहा है इन्हीं को बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो अभी जो क्वेश्चन में जो फार्मर देख रहा है कि येलो हो रही है लीव्स, तो वो किसकी वजह से हो रही है? कोई ना कोई एलिमेंट है जो कि जिसकी की कमी हो रही है। हमारा जो फार्मर क्या देख रहा है? लीव्स येलो हो रही है, तो एक डेफिशिएंसी की वजह से एक सिम्टम्स जो प्लांट शो करता है वो एक होता है क्लोरोसिस। इसमें क्या होता है क्लोरोसिस में? इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो खत्म होने लग जाता है, यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? लीफ का कलर येलो होने लग जाता है। येलोइंग इन लीव्स। और ये किसकी कमी की वजह से होता है? डेफिशिएंसी किस एलिमेंट्स की आ जाती है? कॉज्ड बाय नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट में क्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अब इसमें जैसे अगर मान के चलते हैं हम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो किस लिए ज़रूरी होता है? इज एन is an important part of ring structure of chlorophyll, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें आयरन की,
तो आयरन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल या रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द क्लोरोफिल प्रोटीन complex in क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है उसके सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। अब जो हमारे ऑप्शंस दिए गए जरा हम उनकी तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रिक्वेंट इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, तो ये नहीं होगा। Treatment of the plant with cytokinin along with the small dose of nitrogenous fertilizer, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि साइटोकाइनिन जो होते हैं प्लांट की स्टेम के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो लीव्स येलो हो रही हैं तो उसमें यानी कि किसी ना किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी है। तो सी रिमूवल ऑफ ऑल येलो लीव्स एंड स्प्रेइंग द रिमेनिंग ग्रीन लीव्स विद 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जो 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन मेनली जो रूट बढ़ाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब है डी एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने यही बताया कि जो मैग्नीशियम होता है वो ज़रूरी होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के लिए, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जबकि आयरन जो होता है क्लोरोप्लास्ट के जो क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसके लिए ज़रूरी है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और आपकी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।